कि कैसे हम लोगों ने गलियारे में और खासकर सदन के अंदर सरकार को जेपीएससी के मुद्दे पे घेरने का काम किया है। काफ़ी दुखद बात है कि हमारे विधायक जेपी पटेल को जब वो जेपीएससी के विरोध में सदन के अंदर अपना प्रोटेस्ट दर्ज कर रहे थे, संवैधानिक तरीके से उनका अधिकार है प्रोटेस्ट दर्ज करने का, उनको मार्शल आउट करा दिया जाता है। इसके यह साबित होता है कि सरकार विपक्ष के आवाज़ को दबाने का काम कर रही है। सरकार तानाशाह रवैया अपना रही है जेपीएससी के एग्ज़ाम में। आप सभी को पता है कि पीटी रिज़ल्ट में धांधली हुई है। मैं क्रमवार आपको बताना चाहता हूं कि धांधली किस किस स्तर पे हुई है। सबसे पहले आप लोगों ने प्रमुखता के साथ छापा कि जो सीरियल वाइज रोल नंबर को पास कर दिया गया, ऐसे 57 अभ्यर्थी थे, नेचुरल जस्टिस का नाम दिया गया है। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के इतिहास में पहला जेपीएससी एक ऐसा कमीशन होगा जिन्होंने नेचुरल जस्टिस के तहत 57 अभ्यर्थियों को पास कर दिया। और ये नेचुरल जस्टिस तब धाराशायी हो गया जब अभ्यर्थियों ने सड़क पर आंदोलन किया, लाठी खाई। उसके बाद जेपीएससी ने कहा कि 49 अभ्यर्थियों का हम लोग रिज़ल्ट को कैंसिल कर देंगे, तब नेचुरल जस्टिस कहा गया था। मुझे ऐसा लगता है कि जेपीएससी में आप लोगों को भी पता है कि जब परिवारवाद हावी हो जाता है, जेपीएससी में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस चालू हो जाता है, तो ऐसी घटनाएं आपके सामने आती है। सबसे पहले मैं क्रोनोलॉजिकल तरीके से चलूं तो आपको याद होगा कि छठी जेपीएससी को लेकर जेएमएम ने किस प्रकार से चतुर्थ विधानसभा को बाधित किया था। चुनाव जीतने के बाद इन्होंने ही सबसे पहले छठी जेपीएससी के रिजल्ट को प्रकाशित कर दिया। 7th जेपीएससी के बारे में हेमंत सोरेन जी ने कहा कि मेरे परिवार का कोई भी व्यक्ति जेपीएससी ना दे तो अच्छा होगा। इस नेगेटिव माइंडसेट के साथ उन्होंने जेपीएससी के एग्ज़ाम्स को कंडक्ट कराया। कोई भी सेंटर में आपको याद होगा कि उन्होंने कहा था कि एग्ज़ाम को इतना टाइट तरीके से लेंगे कि सीसीटीवी कैमरा से लेस होगा। कोई भी सेंटर में सीसीटीवी कैमरा नहीं लगाया गया, जिसका परिणाम ये निकला कि ओएमआर शीट में 49 अभ्यर्थियों के बारे में जब कहा गया कि सीसीटीवी कैमरा से इसको खंगाले, तो जेपीएससी के पास कोई उत्तर नहीं था। और इतना ही नहीं, इससे भी बड़ा एक घोटाला जेपीएससी में ये हुआ है, जो टेक्निकल चीज़ है, जो आप लोगों को प्रमुखता के साथ छापना चाहिए कि जब भी ओएमआर शीट से एग्ज़ाम होता है तो वो स्कैनर के थ्रू अपना ऑटोमेटिकली मार्क्स को डिटेक्ट कर लेता है। उसमें सीरीज़ वाइज चलता है। अगर ए सीरीज़ का कोई क्वेश्चन है तो दूसरा पेपर 2 जो होगा वो भी ए सीरीज़ का ही होगा। लेकिन जेपीएससी के इस एग्ज़ाम में गलत तरीके से सीरीज़ ए के बाद पेपर 1 में, पेपर 2 में सीरीज़ डी को चला दिया गया। जब ऐसी त्रुटियां हुई तो मैनुअल तरीके से यहाँ पे जांच हुआ गया। कॉपी ये भी जांच का विषय है। ओएमआर शीट को टेक्निकली ऑटोमेटिकली उनका स्कैनिंग होता है, लेकिन अगर सीरीज़ गड़बड़ा जाता है तो फिर मैनुअल तरीके से यहाँ पर कॉपी का जांच होता है, जो कि जेपीएससी में हुआ। जेपीएससी इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार भी नहीं है। जेपीएससी इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार भी नहीं है कि 49 अभ्यर्थियों का जो रिज़ल्ट पास आउट हुआ है उसमें ओएमआर शीट गायब था, दुर्घटनावश हुई है। मुझे लगता है कि लीपापोती में जेपीएससी तुला हुआ है। इसलिए मैंने कहा है कि जेपीएससी माने जेएमएम पॉलिटिकल सर्विस एंड कमीशन खोरी का अड्डा जेपीएससी बन गया है। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।